एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। परीक्षा की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे कि एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार में जितनी परीक्षा हुई सब कैंसिल हो गई। और कैंसिल का कारण क्या निकला? क्या पेपर लीक हो गया। पहली परीक्षा पेपर लीक, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, न 2 का हुआ है, न 3 का, न 4 परीक्षा का, न 5 का, न 6 का। लगभग 9 या 10 परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। बताओ, ये उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है। ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ, 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? और नौजवान इस हद तक निराश हुआ है। हमने एक नौजवान का सुसाइड नोट पढ़ा। वो नौजवान निराश हो गया, हताश हो गया। मेहनत कर करके उसने अच्छी डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी की, लगातार उसने परीक्षाएं दी नौकरी को लेकर के, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह नौजवान ब्रजेश पाल, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ऐसी डिग्री का मैं क्या करूंगा जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। उसने डिग्रियां जलाई, अपने मां बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली। बताओ, वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापस आ सकता है कभी? वो इसलिए हताश और निराश हुआ कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। केवल एक नौजवान की कहानी नहीं है। एक बेटी जिसको ये पता लगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो दे करके आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है। और ये सरकार वाले कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अगर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, तो क्या 80 और 90% हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे क्या? 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है। और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए। ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग